नवी मुंबई नेटवर्क। वाशी सेक्टर 9 से C1 कैटेगरी में शामिल सिडको के अत्यंत धोखादायक कैलाश शिखर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट में फिर एक और बार अड़चन लाने और भवन निर्माणकर्ता अरिहंत बिल्डर्स को आपसी स्वार्थ की लालच में टारगेट करने और ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि नागरिकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि दशकों से कैलाश शिखर में अवैध रूप से दुकान खोलकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने कैलाश शिखर सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में अड़चन लाते हुए कंपाउंड के पतरे उखाड़कर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया है। नागरिकों का आरोप है कि सिडको द्वारा रिहायशी इलाके बनाए जाने के बावजूद कुछ लोग यहां पर अवैध दुकान खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं। गौरतलब है कि रीडेवलपमेंट प्रक्रिया को लेकर पतरे लगाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तब ऐसे में दुकान के यहाँ जब लोग पतरे लगाने के लिए गए तब दुकानदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जब सोसाइटी के लोग पहुंचे तो उन दुकानदारों ने मामलों को और तूल दिया और दुकान के बदले दुकान की मांग कर मामले को और गंभीर और संवेदनशील बना दिया। इतना ही नहीं, विरोध के साथ ही साथ इस विरोध प्रदर्शन को सेक्सुअल असॉल्ट की तस्वीर देते हुए मामला वाशी पुलिस थाने में पहुंचाकर इस पूरे मामले को नया ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। हालांकि अब दुकानदार प्रकाश सोलंकी द्वारा लगाए गए इन आरोपों का दूध और पानी का पानी करने के लिए नितिन बाबूराव कड़ू द्वारा प्रकाश सोलंकी पर रीडेवलपमेंट के काम में अड़चन लाने के खिलाफ NCR दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि 648 नागरिकों की वसाहत के इस कैलाश शिखर सोसाइटी में अब तक 500 से भी अधिक लोगों ने स्थानांतरण कर घर खाली कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर कैलाश शिखर सोसाइटी के सचिव रहे किशोर पाटकर ने इस बात को एक्सपोज करते हुए कहा कि बिल्डर को ब्लैकमेल करने के लिए प्रकाश सोलंकी जैसे दुकानदार काम में अड़चन लाने का काम कर रहे हैं। किशोर पाटकर ने कहा कि महानगर पालिका द्वारा 5 बार नोटिस जारी करने के बावजूद ये दुकानदार अपनी अड़ियल भूमिका से बाज नहीं आ रहे। ये कैलाश शिखर का डिमार्केशन ड्राइंग है। ये कैलाश शिखर सोसाइटी प्योर रेसिडेंशियल सोसाइटी है। उधर कुछ दुकानदारों ने इलीगल दुकान ग्राउंड फ्लोर पे खोल के रखे हुए हैं और लास्ट 20-25 साल से वो इलीगल दुकान से वो लोग पैसे कमा रहे हैं, जिसका सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अब वो जो सोसाइटी है वो सोसाइटी डेंजरस डिक्लेयर करके C1 कैटेगरी में आ चुकी है और NMMC ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको खाली करो, उसको डिमोलिश करो, ऐसा सोसाइटी को नोटिस निकाला हुआ है और अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो हम तुमको फाइन लगाएंगे, ऐसा उसको नोटिस निकाला हुआ है। प्लस उधर अभी C1 कैटेगरी में टोटल 648 लोग रह रहे थे लास्ट 3 महीने तक। अभी उसमें के करीब 500 लोग घर खाली करके जा चुके हैं। बाकी के लोग 648 मेंबर है, तो बाकी के लोग घर ढूंढ के धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे। उसमें 2 और 3 ये सोलंकी और ये जो कुछ लोग हैं दुकानदार जिन्होंने इलीगल शॉप खोल के रखा है, वो लोग वहाँ पे जानबूझ के रीडेवलपमेंट में तकलीफ़ दे रहे हैं, बिल्डर को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम खाली नहीं करेंगे, हमको पैसा दो, हमको 1 करोड़ रुपया दो, हमारा दुकान खरीदो, नहीं तो हमको दुकान बांध के दो, ऐसा उनसे डिमांड कर रहे हैं। ये लोग जानबूझ के आर्यन बिल्डर के गुंडे बोल रहे। ये काम सोसाइटी कर रही है। जब बिल्डिंग तोड़ के हो जाएगी तब प्लॉट हमको बिल्डर को हैंड ओवर करना है। इनको लगता है हम बिल्डर का घड़ी घड़ी नाम लेंगे, उसकी बदनामी करेंगे तो बिल्डर आके हमको पैसे देगा, हमको कुछ देगा या हमसे नेगोशिएट करने आएगा। सोसाइटी पूरी ये इलीगल शॉप के अगेंस्ट है और सोसाइटी कभी भी इनको कोई भी दुकान हम बिल्डर को बाद में परमिट करेंगे ही नहीं। उनको लगता है कि ऐसा करने से बिल्डर पैसा देगा। हमारा रिकॉर्ड है, हम दादागिरी को, झूठ को नहीं सहन करेंगे।
हम लोग अगर कुछ देना ही है तो उधर के जो मूल रहवासी है उनको कॉर्पस फंड में ज़्यादा पैसा देंगे। हम इनको किसी को भी बिल्डर से पैसा लेने नहीं देंगे। हम भी वेट कर रहे हैं कि एनएमएमसी कब खाली करेगी, कब इनका लाइट पानी कनेक्शन करेगी। अब तो वहाँ कोई नहीं रहा है, जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भी जा रहे हैं। इन्होंने भी पीसफुली वहाँ से चले जाना चाहिए। बोलने को बोलते हैं हमारा रीडेवलपमेंट को विरोध नहीं, बट इधर आके बैठते हैं, बिल्डर को मैसेज भेजते हैं कि हमारा दुकान आप खरीदो। बिल्डर क्यों खरीदेगा दुकान, क्यों लेगा उनका दुकान वो? ये सारा इनकी बनाए साजिश है और झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता है। जैसे सब सोसाइटी में सबको घर लीगली खाली करना पड़ा, वैसा ही इन सबको लीगली खाली करना पड़ेगा। वहाँ अभी हम लोग सोसाइटी है रजिस्टर, एनएमएमसी की ऑर्डर है हमारे पास, हम उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई चालू ही रखेंगे। हम कोई दबाव में नहीं आएंगे। किशोर पाटकर ने विरोध प्रदर्शन को सेक्सुअल असॉल्ट का मामला बनाने वाले इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा कि दोनों तरफ से शिकायत दर्ज है, उनके द्वारा सबूत भी दिए जा चुके हैं। अगर यह शिकायत गलत साबित हुई तो झूठे केस करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। सोसाइटी एनएमएमसी के लॉफुल ऑर्डर के हिसाब से जब उधर पतरे लगाने का काम कर रही थी तो ये सोलंकी नाम के आदमी ने उधर लात मार के वो तोड़ना चालू किया। उसका वीडियो है, जिनको वो गुंडे बोल रहे हैं वो सारे वीडियो हमारे पास है। उधर की लेडीज, उधर के सेक्रेटरी, माजी सेक्रेटरी सब उधर जाके उनको बोल रहे कि अभी हमारा घर बनने दो, हमारी मौत देखना चाहते हो क्या आप? हम इधर मर रहे हैं और आप इधर पैसे ही कमाते रहना चाहते हो। अभी इतने साल कमाया ना, तब अब उनकी बीवी उनसे ज़बरदस्ती झगड़ा करने लगी, जो एडवोकेट है। फिर वहाँ से निकल के वो वाशी पुलिस स्टेशन गई उसकी दोनों लड़कियों के साथ, और उधर प्रकाश यादव जो उधर के एक सेक्रेटरी है, उसकी बीवी उधर है, उसकी बेटी उधर है 22-23 साल की, और इमरान की माँ उधर है, उसकी बहन उधर है। इसने जाके उधर झगड़ा करके इन्होंने मेरी बेटी पे सेक्सुअल असॉल्ट किया ऐसा आरोप लगा के उधर एफआईआर कर दिया। पुलिस ने रात को लेट दोनों के ऊपर एफआईआर किया और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इस लड़की के ऊपर किसी ने सही में ऐसा असॉल्ट किया है। अपनी बेटी के सामने, अपनी बीवी के सामने कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है क्या, जो ये केस लगा है? ये झूठ ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, सच का सच और झूठ का झूठ जल्दी हो जाएगा, आपको पता चलेगा। ये सारे वीडियोस पुलिस मंगा रही है, पुलिस पूरी छानबीन करेगी अभी कि अगर ये फॉल्स कंप्लेंट हुआ और अगर कोई वीडियो में नहीं दिख रहा है, ऐसा किसी ने नहीं किया, तो जिन्होंने भी झूठा केस डाला है उसके ऊपर कार्रवाई होने ही वाली। किशोर पाटकर ने दुकानदारों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनकी दुकान लीगल है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। एज पर न्यू डीसीआर शॉपिंग सिर्फ 30 मीटर के रोड पे ही अलाउड है। जब वहाँ शॉपिंग बनने ही नहीं वाली है तो ये इलीगल शॉप ओनर्स जो हैं वो मिल के ज़बरदस्ती दुकान का डिमांड कर रहे हैं, और उधर पतरे लगाने का काम लास्ट 6 महीने से हम लोग ने नोटिस भेजा। मैं सेक्रेटरी हूँ उस कंपाउंड का, दुकानदारों को कि भाई साहब खाली करो, अभी हम खाली करके जा रहे हैं। वो खाली भी नहीं कर रहे, दुकान ही चलाते बैठे हैं। सोसाइटी के लोग काफ़ी चिढ़े हुए हैं। इन दुकानदारों को सोचना चाहिए कि ये जो लोग इतने साल से सफ़र कर रहे हैं, C1 कैटेगरी में रह रहे हैं, अब इनकी जान के साथ हम नहीं खेल सकते। और सोलंकी की जो वाइफ है वो तो वकील है ना, अगर उनका शॉप लीगल है तो कोर्ट में केस क्यों नहीं करती है कि हमारा शॉप ले लिया? उनको मालूम है मैं कोर्ट जाऊंगी तो फंसूंगी कि हमारा दुकान ही खुद इलीगल है। उधर रेसिडेंशियली था, इन लोगों ने इलीगल शॉप खोला है, शॉप खोल के उनको एनएमएमसी की नोटिस आई है और अब C1 कैटेगरी हो चुका है। एनएमएमसी को खाली करना ही है, हमको खाली करके देना ही है, क्योंकि अब इनके घर बनने जा रहे हैं। इनमें अगर जरा भी सच्चाई है तो पेपर ला के दिखाओ ना कि ये दुकान हमने लीगली खोला हुआ है, और दुकान के बदले दुकान चाहिए क्या? इलीगल दुकान मानेगा क्या बिल्डर इनके लिए? ये सारी झूठ बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आप देखोगे वहाँ सब जो 550 लोग आज घर के बाहर गए हैं वो सब उधर रास्ते पे खड़े होने वाले हैं अभी आके। और अगर ये दुकानदारों में सच्चाई है तो प्लीज़ गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट जाइए या एनएमएमसी को बताइए हमारा लीगल दुकान है और हमको लीगल दुकान के बदले दुकान चाहिए। वहीं नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर दुकानदारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि घर के नाम पर अब तक दुकान खोलकर काफी कमा लिया, मगर अब हम इन दुकानदारों की मनमानी चलने नहीं देंगे। बांधकामासाठी परवानगी मिळालेली असताना हे तुटपुंजे दुकानदार आमच्या कामामध्ये, पुनर्बांधणीच्या कामामध्ये खोडा काढायचा प्रयत्न करीत आहेत। गेल्या 20 वर्षापासून यांनी आपल्या
स्वतः तर इथे ते दुकान चालवत नाहीत, स्वतः इथे राहत नाहीत, मात्र आपली दुकानं भाड्याने देऊन यांनी गडगंज संपत्ती कमावलेली आहे आणि इथल्या गोरगरीब माणसांची घरे नवीन बनण्यासाठी ते अडथळा निर्माण करत आहेत. हे पूर्णतः चुकीचं आहे. त्यांना दुकानं हवेत ना, त्यांना एवढे वर्ष दुकानामध्ये कमाई मिळाली, ते राहत तर इथे नाही आहेत कोण, दुकानासाठी फक्त इथे येत आहेत, राहत आहेत जैन 3 जैन 4मध्ये राहत आहेत. आमच्या घरामध्ये या ना, इथे बघा आम्ही राहतोय कशा हालतमध्ये, कधी स्लॅब पडते, कधी होते, आज इथे होते, आज इथे काय होते, हे ऐकून ऐकून आम्हाला भीती वाटते, कधीही आमच्यावर काही होऊ शकतं. आणि ही लोक दुकानं चालवण्यासाठी इथे कमवण्यासाठी येतात इथे, आणि बाकीच्यांचा विचार करत नाही. 600 लोकांना काय तुम्ही त्रास देताय तुमच्यासाठी, हे चुकीचं आहे. त्यांनी लवकर खाली करावं. आणि नाही ते आमच्यावरती आरोप करतात कोटी त्यांनी. स्वतः राहा ना इथे तुम्ही. माझं मत एवढंच आहे की तुम्ही 8 दिवस आम्हाला इथे राहून दाखवा या घरामध्ये, तर आम्ही तुम्हाला बघतो. तुम्ही कमाईसाठी इथे येता आणि दुसऱ्यांना लोकांना त्रास देता, ही चुकीची गोष्ट आहे. ॲक्च्युली झालं काय सीन, तो सकाळपासून दुकानवाला आहे सोलंकी नावाचा, तो सकाळपासून त्रास देत होता कामगारांना की पत्रा माझ्या दुकानासमोर लावू नका. मग सगळ्या लेडीज बोलल्या चल आपण त्याच्या बायकोला समजवू करून. तर समजवण्यासाठी या सगळ्या लेडीज गेल्या, तर ती दादागिरी करायला लागली. तो तिचा नवरा इथे बी लावून देणारच नाही, बघू कसं लावता तुम्ही, दादागिरीच करायला लागला. आणि हे असं बोलणं चालू होतं. आणि त्याचा मोठा भाऊ आला सोलंकीचा, तो आला असं दादागिरी करत की मी कसं बघतो इथे कसं होईल, इथे पत्रा लावायचा नाही, मी 5 लाखाचं सामान भरलं आहे. म्हणजे त्याची दादागिरी चालू होती. ही त्याला समजवायला या महिला गेल्या तर तो दादागिरीच दाखवायला लागला महिला. आणि त्यांनी एवढ्या फोर्सनी तो रॉड मारला ना की ते त्यांच्या पायावरच पडलं. 20 वर्षापासून आम्ही लढतोय आमच्या घरासाठी, आणि आज कुठे जाऊन हे होतंय, काम सुरू झालं आहे, तर हे लोक या कामासाठी अपोज करतात आम्हाला. आणि हे नको ते गेम खेळलं जातं आहे. त्याला आता रिडेव्हलपमेंटमध्ये अपोज करायला भेटलं नाही म्हणून इकडच्या लोकांना त्रास देतो की ह्यांनी मला हरॅसमेंट केलं. आणि ही खरं म्हणजे सिडकोनी राहण्यासाठी घरं, ही रेसिडेन्शियल घरं आहेत. मग काय हे लोक दुकानासाठी मागतायत? आणि एवढी वर्ष तुम्ही कमवलात, 25-30 वर्ष तुम्ही दुकानं टाकून उभेच आहात, मग आता तरी आमच्या कामाला द्या ना. हा एकटा दुकानवाला अडून बसलाय, सगळ्यांना शिकवून ठेवलाय बाकीच्या दुकानदारांना की दुकानं खाली करायचं नाही म्हणून. त्या लोकांनी जाणून बुजून असं आळ घातलेत आमच्या मुलांवरती वगैरे, असं हात उचलला हे उचलला, ह्याच्यात काही हे नाही. इतके 100-400-500 माणसं बघत होते रस्त्यावर, ते खरं काय ते खरं माहिती आहे कोणाला. फुकटचं ते आळ घातले, तसं छेडछाडीचा आरोप केलेला आहे. त्याच्यामध्ये काही दम नाही आहे. फुकटचं आमचे मुलं आमचे माणसं कसे ते आमचे एक बाजूलाच होते, त्या लोकांनीच दादागिरी जास्ती केलेला आहे. एका मुलीला तर मारून सगळं इथं त्यांची मुलीने सगळं करून ठेवलेलं आहे, गालं बिलं. फुकट आणीबाणी करत आहे तो, त्याच्यामध्ये काही दम नाही आहे. फुकटचं तो दोघा तिघांना शिकवून ठेवून तो भांडायला तयार होऊन बसला आहे. आणि पत्रे लावायला म्हणून देत नाही, म्हणतो माल भरले 2 लाख रुपये द्या, फुकटचे नखरे करत आहे तो. तोच म्हणे नाही अभी लगाने का नहीं रॉड, इधर मेरा भाई आने दो, मेरा भाभी आने दो, तभी रॉड लगाओ. आम्ही काहीच त्याचं ऑब्जेक्शन नव्हतं. आमच्या इथे भरपूर जनता, आणि हा वनमॅनचा हाच स्वतः सगळ्यांना भडकवतोय, एकटाच सोलंकी म्हणून तो भडकवतो इथं तिघांना. तर तिघांना काय हे घरं सिडकोनी राहण्यासाठी दिलेली आहे, ती काय कमर्शियलसाठी नाही. 30 वर्षात त्यांनी खूप भाडं खाल्लेलं आहे. 30 वर्षात त्यांनी खूप भाडं खाल्लेलं आहे, 30-30 हजाराप्रमाणे भाडं. आता त्यांची पोटं भरली आहे आणि ते स्वतः इथे राहत नाहीत. मेन ते राहतात जैन 3ला वगैरे. त्यांना दुकानं कशी मिळणार आहेत? हे घर राहण्यासाठी दिलेलं आहे त्यांना, आणि आमच्या ऑलरेडी सगळ्या परमिशन आहेत इथे, त्यामुळे आमचं काही इश्यूज नाही आहे. वहीं लोगों ने खुलेआम कहा कि खुद दादागिरी कर झूठा केस दर्ज करवाकर ये दुकानदार उन्हें टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं. त्यांनी माझ्या डॅडवर पण हरॅसमेंट केस लावली आहे, पण हे चुकीचं आहे. मी तिथे असताना, माझी मम्मा तिथे असताना माझे पप्पा असे करतील का? चुकीचा हा आरोप त्यांनी लावलेला आहे. आणि त्या दिवशी त्याची मुलगी पार्टी होती, तो आणि त्याची वाईफच बोलत होते, आणि त्यांनी केस चुकीची पोरीवर केली की पोरीला हरॅसमेंट केलं. पोरगी तर पार्टी होती, मग का असं त्यांनी करावं? तिथे मार्केटमध्ये कमीत कमी, आमचं सेक्टर 9च्या मार्केटमध्ये कमीत कमी 51 लोकांचा रश असतो डेली, आणि सोसायटीचे 51 मेंबर, असे 100 जणांसोबत असं कोणाला करेल का? हे खूप चुकीचा आरोप त्यांनी लावलेला आहे आमच्यासमोर, आणि त्याचे प्रूफ पण आहेत. त्यांनी पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन आता सुरू आहे. लेट्स सी, होप की चांगलंच होईल, कारण आमच्याकडे प्रूफ आहे की नीट होईलच त्या गोष्टीवर. आणि आमच्यावरती केस टाकली, खोटी केस टाकली की आमच्या उलट त्यांच्याच मुलीने आमच्या दुसऱ्या मुलीला एका नखाने ओरबडलं, आणि सांगितलं की आमच्या एका मुलाने अजून शर्टची कॉलर वगैरे पकडली, असे आमच्यावर आरोप केले त्यांनी. पण हे चुकीचं आहे. आमचे 600 लोक आहेत, ते सांगतील ती मुलं मुली कसे आहेत ते. हे 3 जण फक्त आम्हाला लढत आहेत आणि खूप त्रास देतात का आम्हाला आता घरं पाहिजेत, आम्हाला दुकानं वगैरे इथे नको. एवढ्या वर्षांनी कमवलं खाल्लं भरपूर झालं, आता तरी त्यांनी सोडावं असं मला तरी वाटते.
तर ते आता आम्हाला मुद्दामून काहीतरी केसमध्ये अडकवतात आणि आम्हाला त्रास देत आहेत. C1 कैटेगरी में रहने वाले लोगों को अब सभी मतभेद भुलाकर एक होना समय की जरूरत है, वरना आपसी मतभेदों के चलते लोगों के जान माल पर खतरा मंडरा सकता है. इसलिए समय रहते सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.